हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यांश और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है, गिव मी 100 फ्रेंड एंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। नाउ दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम बीजागणिता ऑफ भास्करा 2 और इसमें हिंट भी गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फ्रेंड है और वो दूसरे फ्रेंड से बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दोगे अपने पास में से तो मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा। जबकि जो दूसरा फ्रेंड है वो कहता है अगर तुम मुझे 10 दे दोगे, 10 रुपीज़ दे दोगे या फिर 10 जो भी अमाउंट है, तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। हमें क्या बताना, दोनों की रिस्पेक्टिव कैपिटल बतानी है। तो यहाँ पे दो दोस्तों के नाम नहीं दिए तो हम दोस्तों के नाम दे देते हैं। तो दोस्तों के नाम क्या देते हैं हम, पहले का देते हैं रमेश, दूसरे का देते हैं सुरेश। तो लेट अस से लेट द अमाउंट दैट रमेश हैज बी एक्स, लेट द अमाउंट दैट सुरेश हैज बी वाई। तो केस 1 क्या कहता है कि रमेश सुरेश से बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 दे दोगे तो मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा। तो सपोज रमेश के पास कितने थे, एक्स थे। अगर रमेश को 100 मिल गए सुरेश से तो रमेश के पास कितने हो गए, एक्स प्लस 100। और सुरेश के पास कितने हो गए, पहले 100 और थे तो अब लेकिन 100 उसने रमेश को दे दिए तो उसके पास कितने हो गए, -100। तो वाई -100 हो गए। तो रमेश कह रहा है कि मैं तुमसे ट्वाइस अमीर हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास जो अमाउंट होगा वो तुमसे 2 टाइम्स होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आएगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो मैं अगर क्या करूं, अगर मैं 100 को उस साइड भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो दोस्तों दूसरा केस क्या कह रहा है कि सुरेश बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे तो क्या होगा, मैं तुमसे 6 टाइम ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा रमेश से। तो अगर सुरेश को 10 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 10। और किससे ज़्यादा मिले, सुरेश से, तो उसके कितने हो जाएंगे, x माइनस 10। और इक्वेशन बोल रही है कि जो सुरेश है वो 6 टाइम्स हो जाएगा रमेश के, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और दो इक्वेशन दिए हैं तो हम कोई भी मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइज यहाँ पे हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखेंगे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y की टर्म हट जाएगी। कैसे, यहाँ पे -2y हो जाएगा, -2y कट जाएगा दोनों। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12x। अब यहाँ पे -x यहाँ का होगा नीचे वाले का, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, -2y, नीचे वाले का माइनस ऑफ -2y कितना हो जाएगा, +2y। ये कितना है, 70 इंटू 2 140, और माइनस इंटू -300 कितना होगा, ये हो जाएगा +300। तो दोस्तों ये कितना, -2y कट गया, ये कितना आ गया, 11x इज इक्वल टू 440। तो x कितना आ गया, 40। अब ये x को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। सपोज मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे पुट करा तो 240 माइनस वाई इज इक्वल टू 70। तो y कितना आ गया, 170। तो x क्या था दोस्तों, रमेश के पास कितने रुपए थे, तो रमेश के पास कितने रुपए थे, 40 रुपीज़। और सुरेश के पास कितने रुपीज़ हो गए, y तो वो 170, तो सुरेश के पास कितने होंगे, 170 रुपीज़। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।